दोस्तों, महादेव की छत्र छाया और कृपा मात्र भी किसी भक्त पर हो जाए तो उसे परेशानी तो क्या स्वयं मृत्यु तक भी भयभीत नहीं कर पाती। और दोस्तों, जिस मंत्र के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह स्वयं देवों के देव महादेव शिव ने माता पार्वती के अनुरोध पर रचा है। शास्त्रों में इस मंत्र की विशेषताएं बताते हुए कहा गया है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसके केवल जाप करते समय अगर आप अपनी इच्छा सोचते हैं तो वह तुरंत ही सच हो जाती है। परंतु दोस्तों, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करें और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, यह मंत्र आम बोलचाल की भाषा में है जिसका जाप सभी कार्यों को पूरा करता है। ये मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होता है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका प्रभाव स्थायी होता है। इस मंत्र का उच्चारण स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा बुजुर्ग हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, यानी कि इस मंत्र के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए व्यक्ति को किसी भी विद्वान पंडित, साधु या फिर किसी गुरु की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इस शिव मंत्र को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे इसकी रचना हुई और किस विधि से आपको इसका जाप करना है, क्योंकि अगर आप इसे सही विधि से नहीं करेंगे तो आपको इसका पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। दरअसल दोस्तों, एक बार अर्जुन महादेव शिव का महाअस्त्र पशुपति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। तब शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए सोची। भगवान शिव ने एक शिकारी का भेष धारण किया और तभी अर्जुन के पास से एक सूअर निकला। अर्जुन ने उसका शिकार करने के लिए अपना तीर छोड़ा और ठीक उसी समय शिकारी रूपी भगवान शिव ने भी अपना तीर उसी सूअर पर छोड़ा। भगवान शिव और अर्जुन दोनों में अब बहस छिड़ गई कि इस सूअर का शिकार पहले मैंने किया है। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया और उसी समय मां पार्वती भी उन दोनों का युद्ध देखने के लिए धरती पर शिकारी का भेष धारण कर आई और अन्य शिकारियों के साथ दोनों का युद्ध देखने लगी। उन भील आदिवासियों ने उस समय मांस बना रखा था और उसी का भोजन कर रहे थे। उन्होंने कुछ मांस का भोजन माता पार्वती को भी दिया और वहीं दूसरी तरफ जब युद्ध और भी भीषण होता जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के पास जाकर उन्हें बताया कि जिसके साथ तुम युद्ध कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव शिव है। अर्जुन तुरंत उसी समय युद्ध छोड़कर महादेव शिव के चरणों में गिर पड़ा और महादेव ने अर्जुन को अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। और उन्होंने अपना पशुपति अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती भी भीलों की भक्ति भाव को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उनको अपने असली रूप का दर्शन देते हुए बोली, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूं, मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। शिकारियों ने कहा कि हे मां, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का कोई ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसीलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसा मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। मां भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव ने साबर मंत्र की रचना करी। इस मंत्र से मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी ध्वनियां निकलती हैं जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचती हैं और उन शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, महाकाल कवच धारण करते हुए बस आपको एक बार इस मंत्र का जाप करना है। अब आप सोचोगे कि क्या है महाकाल कवच, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद है, क्योंकि दोस्तों महाकाल कवच अष्ट धातु से निर्मित है और इस कवच में उपस्थित है
12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुख्य ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म, जो संपूर्ण शिव मंदिरों की भस्मों में से सबसे पवित्र मानी जाती है। यहाँ तक कि शिव के सबसे अनन्य भक्त माने जाने वाले नागा साधु भी इसी भस्म को अपने शरीर में मलते हैं। दोस्तों, इस कवच को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और कवच में सम्मिलित की गई है महाकाल की भस्म, जो आपके भीतर के सभी नकारात्मक एवं अहंकार को मारता है। ये आत्मा को शरीर से जोड़ता है और आपके शरीर की रक्षा करता है हर प्रकार के कीटाणु एवं वायरस से, यानी कि यह आपको भयंकर से भयंकर रोगों से बचाता है। इसके प्रभाव से कोई भी तांत्रिक या काली शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्वयं महाकाल की भस्म है, जो आपके पास आने वाली हर परेशानी, हर संकट को भस्म कर देती है। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे अथवा परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग है जो लाखों दवाइयों के बाद भी सही नहीं हो रहा, तो महाकाल कवच के भस्म के प्रभाव से केवल कुछ दिनों में ही उनकी हालत में आप सुधार देख सकेंगे। ये आपकी नकारात्मक सोच को बदल देता है, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव वाइब्स भेजा करता है, जिस कारण आप अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इस कवच में सम्मिलित है महादेव का एक और आशीर्वाद, यानी पंचमुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, पंचमुखी रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है, जो आपके लिए आपकी ही ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है। यह सुरक्षा कवच आपको अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। दोस्तों, एक अलग तरह का चमक और तेज आपके चेहरे पे होता है और ये आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है, जिस वजह से इंटरव्यू हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो या आपका खुद का कोई व्यापार, हर कार्य में सफलता आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, किसी भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाए और साफ सुथरे कपड़े पहन लें और किसी भी शिव मंदिर में जाकर या खुद ही अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने भगवान शिव का ध्यान करते हुए महाकाल कवच धारण कर इस मंत्र को बोल दे, जिससे कि इस मंत्र की शक्ति, ये कवच पूरे रूप से जागृत हो जाएगी। मंत्र इस प्रकार है: आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा दिखा शिवजी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, ये कवच इतना शक्तिशाली है कि इसको पहन लेने के केवल 1 मिनट बाद ही आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। यदि दोस्तों महाकाल कवच के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। हर हर महादेव।